नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं हाथों की 5 उंगली के माध्यम से त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं ना, उसको हम याद करेंगे। और याद करना कैसे, देखिए आपको क्या करना है, आपके जो हाथों की उंगली, आप किसी भी उंगली को पकड़िए। जैसे मान लीजिए मैं इस उंगली को पकड़ता हूं तो इस उंगली के दोनों साइड कितने उंगली बच गया। जैसे इस वाले को पकड़ा तो इधर 2 उंगली बच जाता है, इस वाले उंगली को पकड़ता हूं तो इधर 3 उंगली बचता है, इस उंगली को पकड़ता हूं तो इधर 4 उंगली बचता है। और दोस्तों ये कितने उंगली बच रहा है, इसी के आधार पर त्रिकोणमिति के सारे मान याद हो जाते हैं। और आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आज के वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि वास्तव में त्रिकोणमिति के मान इतने सरल हैं और हाथों की उंगलियों के माध्यम से ऐसे याद किया जाता है कि आप जब मान निकालना चाहेंगे, sin 60 का मान आपको निकालना है या फिर sin 30 का मान निकालना है, ठीक है, sin 45 का निकालना है, आप किसका ही मान निकालना चाहें बहुत आसानी से इन सभी मानों को निकाल सकते हैं। मैं पूरा वैल्यू आपके सामने निकाल कर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए हमने ये मान लिख रखे हैं और यहां पर हमने कोई भी मान नहीं लिखे हैं, बस हमने सारणी बनाया है और आपके सामने ही ये हाथों की उंगलियों के माध्यम से हम किसी भी मान को निकाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सावधानी पूर्वक इस प्रश्न को देखना है, इस वीडियो को देखना है और अधिक से अधिक शेयर भी करना है। ये देखिए ये हमारे 5 उंगलियां हैं। अब इन 5 उंगली को हमने चित्र में बना रखे हैं। अब हमें इस गणित को बनाना है तो हमें क्या क्या करना है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको आपको 0 एंगल मानना है, ठीक है, आपको 0 एंगल से स्टार्ट करना है। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं 0 एंगल। ये है 0 अंश, है ना, ये 30 अंश होगा, ये 45 अंश होगा और ये 60 अंश होगा और ये हो जाएगा 90 अंश। बस आपको यहां पर एक चीज ध्यान देना है, जब आप साइन का वैल्यू निकालें, ध्यान दीजिए, जब आप साइन का वैल्यू निकालेंगे तो इधर से गिनेंगे और कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो इधर से गिनेंगे। हालांकि आपको कॉस का वैल्यू निकालने के लिए आपको गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम साइन के वैल्यू के माध्यम से कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको याद रखना है 0, 30, 45, 60 और 90। बस अब आपको क्या करना है, जिसका मान आपको चाहिए बस हाथों की उंगलियों को रख दिए। चलिए आप मेरे हाथ की जो उंगली दिख रहा है इसमें किसी भी उंगली में हाथ रख दीजिए, फिर मैं उसके आधार पर साइन का वैल्यू बता दूंगा। देखिए आपको एक तरीका पता है, जब भी हम मान निकालते हैं तो हमें एक चीज पता है कि जिसका भी मान निकालना हो तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं 4 से और अंडर रूट लगा देते हैं। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति इस उंगली को पकड़ता है, इस उंगली को मतलब देखिए यहां पर 1, 2 और 3, मतलब इस उंगली को पकड़ता है तो हम यहां पर किसका मान निकालेंगे, sin 60 का मान निकालेंगे। sin 60 का वैल्यू हम निकालेंगे, मैंने बताया ना sin 60 का वैल्यू निकालना है तो हमको sin का वैल्यू निकालना है, तो इधर से जाएंगे। अब देखिए यहां पर कितना उंगली बच गया है, देखिए 1 उंगली, 2 उंगली और 3 उंगली हमारे पास यहां पर बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, 3 को ऊपर लिखना है, इधर जितना उंगली बच जाए लिखेंगे और नीचे भी क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे। 4 तो हर बार लिखना है और इसका आपको अंडर रूट लगा देना है। भैया आपका उत्तर आ गया, ये देखिए अंडर रूट 3/2 और इसको आप वहां पर लिख सकते हैं, बिल्कुल 100% राइट है। तो भैया ये तो हमने एक बताया, अभी हम इसको लिखेंगे, लेकिन मैं केवल इसको आपको बता रहा हूं, इसलिए पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपको सभी वैल्यू निकाल कर बता सकूं। फिर हम जब दूसरा वैल्यू निकालेंगे, मान लीजिए हम कोई और वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमको ये तो पता है कि 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है और ये 60 अंश है और ये 90 अंश है। मान लीजिए हम किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहां पर sin 30 का वैल्यू निकालना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं sin 30 का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे काउंट तो इधर से करना है, मैंने आपको बता रखा है। तो sin 30 का वैल्यू निकालेंगे तो इस उंगली को हमने पकड़ा, तो इस उंगली को पकड़ने के बाद हमारे पास यहां पर कितनी उंगली बचा है, केवल 1। तो आपको लिखना है यहां पर, क्या लिखना है देखिएगा, आपको यहां पर लिखना है 1 और आपको बटे में क्या लिखना है, 4 ही लिखना है, ये मैंने बताया है। उसके बाद आपको अंडर रूट लगा देना है। अंडर रूट लगाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा और नीचे में कितना आ जाएगा, 4 का अंडर रूट है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो sin 30 का मान आप देख सकते हैं हमने बहुत आसानी से निकाल लिया है। इसी प्रकार आप किसी भी मान को निकाल सकते हैं। इसके बाद ये सारे वैल्यू मैं आपको निकाल कर अभी बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। अब देखिए मान लीजिए हमें यहां पर इसका मान निकालना है। अब ये तो हमें पता हो गया है कि 0 है, ये 30 अंश है और ये 45 अंश है, ये 60 अंश है और ये 90 अंश है।
अगर मुझे इसका मान निकालना है तो देखिए कौन सा उंगली है ये, देखिए 1 2 और 3 तीसरा नंबर का उंगली है, तीसरे नंबर की उंगली में 45 अंश का मान है। अब यहां पर कितने उंगली बच रहे हैं, 2 उंगली, तो जितना उंगली बच रहा है उसको आपको यहां पर लिखना है। 2 उंगली बच रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है, 4 से भाग देना ही देना है। अब चूंकि इसको वर्गमूल लगाएंगे तो ये तो कट ही जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो यहां पर उत्तर कितना आ रहा है, 1/√2 आ रहा है, मतलब पूरा अंडर रूट में है, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/√2 लिख सकते हैं। तो देखिए हम सभी मान निकाल पा रहे हैं। तो चलिए मैं कुछ और मान निकाल के बता देता हूं, उसके बाद इन मानों को हम लिख लेंगे। देखिए इनका मान निकाल लिए, इनका निकाल लिए, हम सभी का मान निकाल लिए, इसका मान निकालेंगे। चलो ये शून्य अंश का मान निकालना है, चलो मुझे साइन शून्य का मान निकालना है भाई। तो मुझे पता है कि इधर कुछ भी उंगली नहीं है, एक भी उंगली नहीं है, मतलब 0 उंगली है, क्योंकि इसका मान निकालेंगे ना शून्य अंश, तो इधर कितना उंगली है जी, इधर तो एक भी उंगली नहीं है, तो ऊपर में आप शून्य लिखेंगे और नीचे में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो भाई शून्य को 4 से भाग देते हैं तो उसका मान तो शून्य ही आता है। अब इसको वर्गमूल लगाएंगे तब भी हमारा उत्तर कितना आएगा, शून्य ही आएगा, इतना याद रखिए। अब एक ही वैल्यू और बचा है, जैसे इसका मान ये 90 अंश है, तो भाई मुझे जब साइन 90 का वैल्यू निकालना होगा, साइन 90 का वैल्यू निकालना होगा, तो मुझे पता है कि इधर कितने उंगली है, देखिए 1 2 3 और 4, जिसका मान निकालना है ना, और साइन का निकालना है तो काउंट तो इधर से करते हैं, तो 4 उंगली बचा हुआ है, तो 4 को आपको ऊपर में लिखना है, 4 से तो भाग देना ही देना है। उसके बाद 4 और 4 कट गया, आप क्या करिएगा, इसका वर्गमूल लगाएंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा, 1 ही आएगा, पूरा राइट हो गया। अब सारे मान हमने निकाल दिए हैं, और कैसे निकाले हमने सब आपको एक एक चीज बताया है। जैसे हम क्या कर रहे थे, यहां मान निकाल रहे थे तो हमारा मान कितना आ रहा था, अब इस मान को हम यहां पर लिख रहे हैं, शून्य अंश आ रहा था। इसका जब हम मान निकाल रहे थे तो इधर उंगली कितना बचा है, 1 उंगली, तो 1/4 जब उसका वर्गमूल लगाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको हम अक्सर को थोड़ा छोटा कर देते हैं, बड़ा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, पूरा छोटा कर देते हैं इसको। यहां पर चलते हैं, ये देखिए यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर कितना हो जाएगा 1/2, और यहां पर कितना हो जाएगा, तीसरे नंबर का उंगली है ना, और तीसरे नंबर का हमने कैसे निकाला था, यहां पर अगर इधर कितने उंगली बचे हैं, 2 उंगली, तो 2 क्या करे थे हमने, 4 करा था, 2/4 करे थे ना, 2/4 करे थे, उसके बाद वर्गमूल लगाए थे, कट गया था तो 1/√2 आया था। तो यहां पर जो मान आ रहा है वो 1/√2 है, और 60 का मान कितना आया था, यहां पर देखिए कितना उंगली है, इधर 3 उंगली है, तो 3 लिखे थे और 4 करे थे, फिर वर्गमूल लगाए थे, तो वर्गमूल 3 कितना आ गया था, 2, यहां पर लिख देंगे √3 है ना, और बटे कितना आ गया था, 2, और यहां पर कितना आया था, 1 आया था। भाई अब आपको बाकी के जो वैल्यू है ना उसको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ सूत्र याद होना चाहिए, जो कि निश्चित रूप से आपको याद हो गया, मैं मान सकता हूं। कि देखिए इसको हम क्या करेंगे, इतने भाग को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ये भाग को तो पहले डिलीट कर देते हैं, इतने भाग को, ठीक है, ये हो गया डिलीट। अब हमें क्या करना है, इतने भाग को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ताकि ये डिलीट मत हो, इतने भाग को हम लॉक कर देते हैं, ये हमने कर दिया लॉक। अब देखिए आपको क्या करना है, जो वैल्यू आपको दिख रहा है, इस वैल्यू को जब कॉस का वैल्यू निकालना हो तो इस वैल्यू को उल्टे क्रम में लिखना है। जैसे 1 यहां पर है तो 1 को आप यहां पर लिख दीजिए, फिर ये √3/2 को आपको यहां पर लिख देना है, √3/2, फिर ये तो यहीं पे है तो 1/√2 ही आएगा, और ये यहां पे आ जाएगा मतलब 1/2, और ये यहां पे आ जाएगा मतलब यहां पर। देखिए हमने क्या किया, साइन के वैल्यू निकाला, और कास के वैल्यू को निकालने की आवश्यकता नहीं है, कॉस थीटा का जो भी वैल्यू निकालना होता है उसको हमने क्या कर दिया, साइन के वैल्यू को उल्टे क्रम में लिख दिया। अब देखिए आपको आगे क्या करना है, यहां पर जो tan का वैल्यू आप निकालेंगे, देखिए tan का वैल्यू निकालेंगे तो इसका एक सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका मतलब यह है साइन और कॉस के वैल्यू को यदि डिवाइड भाग दे दिया जाए तो tan का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए इसका जो भी मान निकालना होगा, साइन 0 का निकालना है, 30 का निकालना है, जिसका भी निकालना है, हमें क्या करना है, इस सूत्र का प्रयोग करना है। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, चलो हम पहला मान निकालते हैं। अगर हमें क्या निकालना होगा, tan 0 का मान निकालना है, tan 0 का मान निकालना है, तो साइन 0 का मान तो 0 है, और cos 0 का मान कितना है, 1 है, और 0 को यदि हम 1 से भाग दें, अब 0 को किसी भी संख्या से भाग दें तो उसका मान कितना आता है, 0 ही आता है, इतना हमेशा याद रखिएगा। ये तो हो गया यहां पर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, 1/2 को भाग दे देंगे √3/2 से। निश्चित रूप से इसको जब आप भाग देंगे ना तो बटे का बटे होता है तो क्या हो जाता है, ये कट जाता है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, अपने आप कट जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बच जाएगा 1/√3। अब 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम है, इसलिए कट जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा,
1 आएगा। अब इसको देखिए, यहां पर क्या है, √3/2 है और ये 1/2 है, तो ये और ये कट जाएगा, तो आपके पास केवल कितना बचेगा, यहां पर बचेगा √3। अब देखिए यहां पर ना जो लास्ट वैल्यू है, मतलब 90 का वैल्यू, तो यहां पर क्या निकालेंगे, यहां पर लिखा है 1/0। और इसके बारे में आप जानते हैं, जब हम किसी भी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। हालांकि पुराने जमाने और पुराने जो बुक है, बहुत साल पहले, 10-20 साल पहले की बात है, तो यहाँ पे अनंत लिखा होता था, लेकिन अब आपको अनंत नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिख देना है अनडिफाइंड। तो यहाँ पर मैं इसको अनडिफाइंड लिख देता हूँ, है ना। आपको यहाँ पर अनडिफाइंड लिखना है, मतलब जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। अब क्या करना है, जो क्वार्ट का वैल्यू है, निश्चित रूप से अगर आपने 10 का वैल्यू निकाल लिया ना, तो इस वैल्यू को फिर से उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर दीजिए का मतलब ये जो अनडिफाइंड है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं, ताकि आपको क्लियर हो सके कि ऐसा होता क्यों है। इतने भाग को तो हम फिर से डिलीट कर देते हैं, है ना। ये देखिए, अब जब कॉट का वैल्यू निकालेंगे तब हम इसके मान को कैसे निकालते हैं। देखिए इतने भाग को फिर से हम डिलीट कर रहे हैं। अब कॉट का वैल्यू निकालना है भाई, तो मुझे पता है कि कॉट का जो फार्मूला होता है, कॉट थीटा का फार्मूला होता है वो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। अब अर्थात यह है कि अब इस मान को उल्टा करते जाएंगे, मतलब 1 को भाग देंगे शून्य से, देखिए सूत्र को देख लीजिएगा, इसको भाग देंगे इससे, इसका मतलब यहां पर अनडिफाइंड आएगा, मतलब परिभाषित नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसको भाग देंगे, मतलब √3/2 को भाग देंगे, 1/2 से 2 और 2 कटेगा, √3 ऊपर चला गया है, मतलब यहां पर मान कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा √3। और यहां पर देखिए आपको क्या करना है, इनको इनसे भाग देना है, मतलब यहां पर तो 1 ही आएगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इसको देखिए इनसे भाग, मतलब 1/2 को भाग देंगे √3/2 से, मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, फिर 1/√3। अब देखिए इसको फिर उल्टा करेंगे, शून्य को भाग देंगे 1 से, और जब किसी शून्य को भाग देते हैं किसी भी संख्या से ना, तो उसका मान कितना आता है, 0 ही आता है। चाहे तो आप यहां पर क्या कर सकते थे, इस मान को आप उल्टे क्रम में लिखते, देखिए इनको हमने यहां लिखा, इनको यहां लिखा, फिर इनको यहां लिखा, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये भी हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इतने भाग को तो हम फिर डिलीट कर देते हैं। अब जो मान आपको दिखाई दे रहा है, बाकी के जो वैल्यू है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए एक चीज हम और जानते हैं, यहां पर जाएंगे या यहां पर, देखिए हम 2 चीजें जानते हैं, मतलब इसका फार्मूला फिर आपको मैं बता रहा हूं। देखिए इस सूत्र आपको हमेशा याद करना चाहिए, जैसे साइन थीटा का जो मान होता है वो 1/कोसेक, है ना, कोसेक थीटा, मतलब वैल्यू उल्टा होता है, जस्ट यहां पर कोसेक थीटा होगा, मतलब इसका मान इसका उल्टा होता है, या फिर इनका मान जो है इनका उल्टा, मतलब व्युत्क्रम का उल्टा होता है ना, व्युत्क्रम होता है। तो भाई अगर आपको इसका मान, इनमें से किसी एक का मान निकल गया है, उस मान को व्युत्क्रम करते जाइए, मतलब बटे में करते जाइए। जैसे पहले मुझे किसका मान निकालना है, कोसेक का मान निकालना है, तो साइन का मान मुझे पता है, साइन का मान दिया है 0, अर्थात हम ये मान सकते हैं साइन का मान, साइन 0 का मान 0 दिया है, तो इसको हम 0/1 मान सकते हैं, और 0/1 है, इसको हमें उल्टा करना है, मतलब क्या करेंगे, 1/0 करेंगे, और जब भी इसको हम 1/0 करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड लिखेंगे, मतलब इसको हम परिभाषित नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं कर सकते। ये हो गया। फिर इसको आप उल्टा कर दीजिए, 1/2 है, इसको 2/1 कर दीजिए, मतलब यहां पर 2 आ जाएगा। ये देखो 1/√2 है, तो इसको आप बदलेंगे, अंश को हर और हर को अंश करेंगे, तो ये आ जाएगा √2 आएगा, √2/1, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3। अब इसको फिर करना है, इसको फिर आपको पलटना है ना, तो 1 है, तो 1 को हम क्या करेंगे, देखिए 1 को क्या करेंगे, 1/1 है, क्योंकि 1 को तो हम 1/1 ही कर सकते हैं ना, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर 1/1 करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाला है। अब इस मान को आप चाहे तो फिर से उल्टा कर दीजिए, मतलब इस क्रम को फिर से यहां से लिखना प्रारंभ कर दीजिए, तो भी आपका काम चलेगा। या फिर इस मान को आप देखिए, ये वाला जो मान दिख रहा है ना, उसको आप क्या करिएगा, बटे में हल करते जाइए, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। अन्यथा क्या करिए, इस मान को आप उल्टे क्रम में लिख दीजिए, मैं आपको करके बता रहा हूं, देखिएगा इस मान को हम उल्टे क्रम में लिख देते हैं। जैसे यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मैं उसको प्रूफ भी करूंगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, 2/√3 आएगा, यहां पर कितना आएगा, a√2 ही आएगा, यहां पर 2 आएगा, और यहां पर फिर से अनडिफाइंड आ जाएगा, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसको चाहे तो आप कौन से सूत्र से निकाल सकते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं, ताकि आपको कोई गड़बड़ी ना हो। अगर आपको कोई मान याद ना भी हो, कोई सारणी ना दिया हो, तो आप उसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। देखिए आप डायरेक्ट निकालने का तरीका भी सीख लीजिए।
यहां पर देखिए हमें कॉस का वैल्यू पता है और हमें कॉस का एक सूत्र पता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। ठीक है, अब यदि हमें सेक का वैल्यू निकालना है तो इसी को हम उल्टा कर देंगे ना, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान उल्टा हो रहा है, इसको हम उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे ना, तो भाई इसका व्युत्क्रम करो तो 1/1। अब इसको 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको आप उल्टा करिए, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, करके देख लीजिए। 1/√2 है तो √2/1 ये भी हो गया, 1/2 है तो 2/1 हो गया, और ये शून्य है तो शून्य को हम क्या करेंगे 0/1 करेंगे। अब इसको उल्टा करेंगे, अब उल्टा करेंगे मतलब क्या हो जाएगा 1/0 करेंगे, और जब भी किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो अनडिफाइंड होता है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मिलान कर लीजिएगा। तो निश्चित रूप से आज के बाद आपको त्रिकोणमिति के जो इतने सारे मान हमने निकाले हैं ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 पंचे 30 मान हमने जो निकाले हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सही है। निश्चित रूप से आप इसके बाद त्रिकोणमिति के मान को बिल्कुल भी रटने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक चीज और बोल दो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे हमारा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बगल में ऐसे ही 2 गणित के शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।